इस वक्त जब हम गोलमेज में आपके साथ जुड़े हैं तो ये एक ऐसा समय है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं और इस दौरे पर दुनिया भर की नज़र है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो चीन गए हैं। 2017 में भी वो गए थे और उसके बाद अभी वो फिर से गए हैं और समय भी ऐसा है जब अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। वहाँ से अमेरिका के अभी तक निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया है। ईरान के साथ जो युद्ध है उसमें चीन और रूस का ईरान को समर्थन रहा, ये भी सबको पता है। तो ऐसे समय में भले ही ये पहले से तय हो कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन के दौरे पे जाएंगे और बाद में शी जिनपिंग भी अमेरिका आएंगे, लेकिन इस दौरे का इस वक्त क्या महत्व है या इसके क्या मायने हैं, संकेत क्या मिल रहे हैं, इन सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मनोज जोशी जी। बहुत स्वागत है आपका। और सबके मन में यही सवाल इस समय है कि एक ऑप्टिक्स होती है चीज़। डोनाल्ड ट्रंप गए हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें वहाँ बुलाया, ये किस तरह का संकेत देता है? ये भी दिखता है कि चीन जो है इस समय ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, अमेरिका की स्थिति जो है वो कमज़ोर है। चीन की शर्तों पर अमेरिकी राष्ट्रपति चीन गए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि चीन की शर्तों पे गए हैं। अमेरिका की काफ़ी ताकतवर है और जहाँ तक कि बेसिक शक्ति है उसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका जो है वो नंबर 1 है। पर चीन जो है उसने अपनी मजबूती दिखाई है। पिछले साल आपको याद होगा जब ये टैरिफ की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने 145% का टैरिफ लगाया चीन के ऊपर। चीन ने उल्टा जो है 125% का टैरिफ लगाया जी। फिर जो ये झड़प चलती रही, फिर चीन ने जो है अपना आखिरी दांव पेश किया, वो है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पे। उस पे अमेरिका पस्त हो गया क्योंकि पूरे सारी इंडस्ट्री पे उसका असर पड़ता है। तो उसके बाद जो है शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात हुई बुसान साउथ कोरिया में और वहाँ ये तय किया गया कि एक तो टैरिफ का मामला जो है उसको हम ख़त्म करेंगे, टैरिफ जो है रिड्यूस करेंगे, कम कर दिए गए 1 साल के लिए, और हमारी आपस में मुलाकात होगी 2026 में। पहले मैं आऊँगा और उसके बाद आप आएंगे अमेरिका। तो उसके बाद ये मीटिंग हुई है जी। लेकिन ये जब बात तय हुई थी उस वक्त की स्थिति, जियोपॉलिटिकल स्थिति अलग थी, इस समय की स्थिति अलग है। उसका क्या असर है इसके ऊपर? दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऑप्टिक्स भी होती हैं, खास करके जब 2 बड़े नेता मिलते हैं। और इस बार जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप गए तो शी जिनपिंग वहाँ पर आए नहीं थे उनका स्वागत के लिए, और ये भी बहुत लोगों को बहुत दिलचस्प लग रहा है और ये भी एक संकेत है। देखिए, चीन जो है प्रोटोकॉल अपनाता है, अमेरिका को वो मित्र देश नहीं समझता है और इसने ये साफ कर दिया कि मित्र देश नहीं है, जो है मित्र देश नहीं समझता है। और आपने देखा होगा कि पप्पी झप्पी भी कोई नहीं थी, कोई बात नहीं। वो भी सामने नजर नहीं आई है। हालांकि ट्रंप का स्टाइल कुछ अलग है, कुछ दूसरे तरह का। ट्रंप का स्टाइल कुछ अलग है, फिर भी वहाँ पे ट्रंप का व्यवहार जो है वो काफ़ी सुलझा हुआ है। वो उतनी रौनक नहीं कर रहे हैं जितनी और जगह होती है जी। तो उसकी वजह यह है कि वो भी चाहते हैं कि चीन और अमेरिका के रिश्तों में एक किस्म की स्थिरता पहुंच जाए। वो ईरान की लड़ाई में फंसे हुए हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन का दौर शुरू हो रहा है। ये ईरान के साथ जो लड़ाई है वो समझ लीजिए कि गले में अटकी हुई है, तो ना उगल पा रहे हैं ना उसको निगल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो गए हैं चीन जो है वो ईरान के तेल का सबसे बड़ा ग्राहक है। ईरान के साथ उसके बॉर्डर है, ईरान के साथ उसकी डेली ट्रेन चलती है जी। और लोग जो है अनुमान लगाते हैं कि कितनी सहायता दे रहे हैं, मिलिट्री सहायता दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप कहते हैं कि मुझे आश्वासन दिया गया है कि कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ से बीजिंग से जो रीड आउट निकला अमेरिका का, उसमें ये कहा कि चीन भी सहमत है कि हॉर्मुज़ की स्ट्रेट जो है उसको मिलिटराइज नहीं की जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार कतई नहीं मिलने चाहिए।
वो कहते हैं कि इसमें अमेरिका और चीन के बीच में सहमत है, और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि जब JCPOA था, जो पुराना जो ओबामा के ज़माने के जो एग्रीमेंट थी, उसमें चाइना ने भी उसका समर्थन किया था। वो तो ट्रंप ने उसको वो एग्रीमेंट को ट्रंप ने यूनिलैटरली उस एग्रीमेंट को ख़त्म किया, उससे वो बाहर आ गए। बराक ओबामा ने खुद अब बयान दिया है, हालांकि अमेरिका से इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी कम होती है, पर कहा कि देखिए हम लोगों ने यूरेनियम जो था, एनरिच्ड यूरेनियम, किस हद तक निकाल लिया था ईरान से बिना लड़ाई के, और अब ट्रंप ने क्या किया है। तो उस समय चीन ने समर्थन किया था, लेकिन अभी हालात अलग हैं। और यहाँ पर जो ये हॉर्मूज को लेकर बयान आए हैं, चीन की तरफ से जो बयान है और अमेरिका की तरफ से बयान है, आप भी जैसा जिक्र कर रहे थे कि उसमें बहुत विरोधाभास नहीं है, वो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है मोटे तौर पे, लेकिन चीन कुछ बहुत साफ कह भी नहीं रहा है। देखिए, जो बयान आए हैं उनमें खास फर्क है। जो बयान आए हैं, जो रीड आउट जिसको कहते हैं, उसमें जहाँ तक कि अमेरिका है, उसने कहा है कि उसका खास एम्फोसिस जो है इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पे है, नंबर 1। नंबर 2, यही खाड़ी के बारे में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में। नंबर 3, ईरान और के परमाणु हथियार के बारे में। और वो चाहते हैं कि चीन भी अमेरिका से तेल खरीदे। ये अमेरिका के रीड आउट के हैं। जहाँ तक कि चीन का रीड आउट है, चीन का रीड आउट जो है वो भविष्य को देख रहा है। वो कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा है कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, और मैनेज्ड कंपटीशन, मतलब कंपटीशन जो है दायरे के बाहर नहीं होना चाहिए, और आखिर में जो है स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्थिरता तो सब लोग चाहते हैं, स्थिरता पूरी दुनिया चाहती है, क्योंकि आर्थिक विकास जो है वो स्थिरता की ही आड़ में बढ़ता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जिसकी बात चीन कर रहा है और उनके रीड आउट में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये यानी कि चीन साफ कह रहा है कि हम किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, यहाँ पर हम स्थिरता चाहते हैं, जो हमारी एंगेजमेंट होगी दोनों देशों की वो कंस्ट्रक्टिव हो, और एक मैनेज्ड कंपटीशन है। आप हमसे कंपटीशन में रहें लेकिन मैनेज हो। यानी कि इसमें ताइवान का मुद्दा भी जुड़ता है, जिसके ऊपर चीन ने काफ़ी कड़ाई से कहा है कि वहाँ पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप जो है वो फर्दर एस्केलेट करेगा मामले को, और टकराव भी हो सकता है। तो ताइवान पे उन्होंने एक चेतावनी दी है अमेरिका को। देखिए, ताइवान में चेतावनी एक किस्म की चेतावनी है। वो इन्होंने यही कहा है कि ताइवान पे अगर आप ज़्यादा दखल अंदाजी करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। पर पहले ही से अमेरिका ने जो है ताइवान को जो हथियार बेचे थे उस पर रोक लगाई है। ये ट्रंप ने पहले ही एक कदम उठाया था जी, और ट्रंप ने ताइवान का जो मसला है उस पर काफ़ी मतलब बारीकी से उसको देखा है। ज़्यादा ताइवान को वो जो है मसले को वो उठाना नहीं चाहते हैं, उछालना नहीं चाहते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीन जो है ट्रंप के मुंह से कोई ऐसा एक नया फॉर्मुलेशन निकाल पाए जिससे कि ताइवान का मुद्दा जो है वो एकदम दब जाए। मतलब अगर वो ये कहें, अगर ट्रंप साहब ये कह दें कि हाँ ताइवान और चाइना में रेकन्सिलिएशन होना चाहिए, खाली पीसफुल मीन्स से होना चाहिए, अगर ऐसी बात कर दें। पर अभी तक जो है अमेरिका ने बिल्कुल ही एम्बिग्यूअस स्टैंड लिया है। मतलब ना इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ना जो है रेकन्सिलिएशन की बात करते हैं जी। तो चीन जो है वो मेरे ख्याल से अपने दायरे को टेस्ट कर रहा है जी कि अमेरिका कहाँ तक, कितना वो ट्रंप को धक्का मार सकते हैं इस मसले पे। पर ताइवान अपनी जगह पे है, कोई वहाँ पे कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और अभी हाल में ताइवान के ऑपोजिशन की लीडर जो हैं वो चीन गई थी, तो चीन के हाथ में और भी जो है हथियार हैं जिससे कि वो जो है ताइवान को जो है अपने दायरे में ला सकते हैं। KMT जो है जो पार्टी है, उनकी लीडर वहाँ जो है चीन गई थी। उनकी पार्टी का जो उनकी जो पोजीशन है वो ये है कि हमारे और चीन के रिश्ते जो है वो और करीब होने चाहिए। तो ताइवान का मसला जो है चाइना जो है अलग अलग ढंग से देख रहा है। पर यहाँ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का बड़ा रोल है इसमें, वो चाहता है कि अगर थोड़ा और जो कमिटमेंट
ट्रंप से मिल जाए, क्योंकि ट्रंप जो है पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं फंसना चाहते हैं, वो तो खाली ज़्यादा ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आपने देखा है कि वो चीन जो है अमेरिका के सबसे बड़े जो बिजनेस लीडर्स हैं वॉल स्ट्रीट के और टेक्नोलॉजी के, उनके नंबर 2 नहीं, नंबर 1 मतलब मस्क जैसे लोग उनको लेके गए, मस्क हैं, हुआंग हैं, उनको लेके गए हैं। तो उन्होंने साफ वहाँ पे ये एक संकेत दिया है कि हम इसके लिए आए हैं, ये बिजनेस है, इनको जो है इनसे आप डील करिए, इनको मौका दीजिए।